किया। क्या आप लोग भी डायमंड बनना चाहते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, आपकी इसी कामयाबी सीढ़ी में एक बात बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हम बिजनेस करते हैं ये भी एक बिजनेस है। तो उस बिजनेस को करने के लिए बहुत सारी चीजें सहायक होती हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस को जो भी जैसा चल रहा है इसे 2 गुना 3 गुना बढ़ाना चाहते हो, तो आप जितना बता रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग आपसे पूछें भी, क्योंकि आप 10 लोगों को बता रहे हो। आप एक बार में एक व्यक्ति को बता सकते हो, लेकिन एक बार में 100 लोग आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप 100 को बता नहीं सकते हो। तो उसके लिए कंपनी ने आपके हित में बहुत अच्छा मटेरियल तैयार किया। जैसे आपने चैन कैश की टी शर्ट पहन ली और आप कुछ नहीं केवल मेट्रो में निकलिए, तो मेट्रो में बहुत से लोग होंगे जो आपकी तरफ देखेंगे नहीं बल्कि घूरेंगे, और जब तक पढ़ नहीं लेंगे तब तक सुकून नहीं आएगा। और बहुत से लोग तो ऐसे होंगे कि बोले ये कहीं वही तो नहीं जो फेसबुक पे बहुत दिखता है, बोले आज इससे पूछ ही लेते हैं बात क्या है, पूरी फेसबुक पे धमाल बना रखा है। और बहुत से लोग तो फेसबुक खोले हुए होंगे, उन्हें चैन कैश दिखेगा, फिर आपकी शर्ट दिखेगी, फिर चैन कैश दिखेगा, फिर बोले अरे यही है इसमें, बोले इसी से कुछ नहीं पूछ लो। अगर उन्होंने पूछ लिया तो आपके साथ साइन अप हो जाएंगे। दूसरी चीज, किसी चीज को अच्छे तरह से समझाना। अगर आप पेपर पे समझाते हैं तो ज्यादा अच्छे तरह समझा सकते हैं या मौखिक? पेपर, ऑन पेपर, क्योंकि पेपर से डायरेक्शन ज्यादा होता है। जैसे हम लोग कभी भी कुछ समझाते हैं तो कलम या डंडे से समझाते समझ में ज्यादा आता है नहीं। तो चैन कैश ने एक प्लान बुक इस प्रकार से तैयार की है जो डायरी टाइप की है, ये तो बाहर ही आपको अवेलेबल होगी, ठीक है, इसे आप आसानी से ले सकते हैं। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के फोन आपके पास कैसे आए, उसके लिए जो रोज ट्रेन आपके शहर से बन के चलती हैं, तो चैन कैश के हमारे पंपलेट्स तैयार किए गए हैं, आप उनको लीजिए, उनमें अपना नंबर डालिए और वहां पर आप वो बंटवा दीजिए। इसके अलावा कॉलेज की जब स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, जिस समय आप चले जाइए और केवल चैन कैश की टी शर्ट पहनिए और एक एक पंपलेट सबको दे दीजिए। आप यकीन मानोगे जब तक घर पहुंचोगे तो जितना आपका किराया खर्च हुआ, जितना आपके खाने के लिए जरूरत थी, वो सारा आपको डॉलर से मिल चुका होगा। तो जितना भी हमारा मटेरियल है आपके हित में, तो आप बाहर से जब यहां से आप जाएं तो चैन कैश से आप वो ले सकते हैं। अब साथियों, आगे की बात मैं उस पड़ाव की कर रहा हूं जो हमारी लाइफ में और हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पड़ाव पर आज 50 लाख लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। 50 लाख लोग, 50 लाख प्लस। अब चैन कैश में आप काउंटिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो काउंटिंग कर ले। काउंटिंग करेगा तब तक करते करते बहुत लोग बढ़ जाएंगे या नहीं? जैसे भारत की आबादी बढ़ती है वैसे आज चैन कैश में ज्वाइनिंग बढ़ रही है। एक दिन ऐसा आएगा आबादी कम पड़ जाएगी, ज्वाइनिंग बढ़ जाएंगी, क्योंकि लोग 2-2, 3-3 भी मार देते हैं मोबाइल खरीदने, है कि नहीं? तो साथियों, हमारे ऐसा पड़ाव जो इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कोई ऐसी एप्लीकेशन में जुड़ जाएं जो आज है और कल ना हो, और उस मुकाम पर देखो, मैं आपको बताता हूं, एक नाव ऐसी है जो किनारे पर है, आपको दिखने में थोड़ी समझ में ना आए, उसमें गद्दी भी थोड़ी फटी हुई है, और एक नाव ऐसी है जो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है ये नाव, ये अगर आपको पता चल जाए जो नाव बहुत अच्छी है, आपके लिए सीट भी तैयार है कि कहीं ये रास्ते में डूब भी सकती है, या इसको चलाने वाला सही है या नहीं, और दूसरी नाव थोड़ी सी वैसी है, ठीक है, जो आपको समझ में कमाए, लेकिन एक यकीन है कि ये नाव वाला व्यक्ति एंड तक पहुंचाएगा हमें, तो आप कौन सी नाव में बैठना चाहेंगे? तो साथियों, ऐसी बहुत नाम रूपी बहुत कंपनियां, लेकिन किसी भी कंपनी को चलाने के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कौन कौन सी? समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी। आज मैं आपको ये तीनों की तीनों खूबी जो हमारे 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, आपको एक एक बाकायदा नजर आएगी। पहली खूबी होती है कंपनी को चलाने के लिए समझदारी, और समझदारी आज के दौर में, क्योंकि बाढ़ है एमएलएम में, इस समय लाखों कंपनियां खुल रही हैं, एक दूसरे की लोग नकल ज्यादा कर रहे हैं, तो समझदारी बहुत ज्यादा जरूरी। मैं आपको बस 1 मिनट में एक स्टोरी समझाऊंगा, उसके जो पात्र लिए गए, अगर यहाँ पे बैठे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है नाराज ना हो। एक बार ऐसा था, एक ट्रेन में कुछ वकील थे और कुछ डॉक्टर इंजीनियर थे। तो उस ट्रेन में क्या हुआ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगी कि समझदारी क्या होती है। तो उस ट्रेन में क्या हुआ, जो वकील थे
उन्होंने जितने लोग थे उतने टिकट ले लिए, और जो इंजीनियर थे उन्होंने समझदारी दिखा के सिर्फ एक टिकट लिया था। तो उन लोगों ने, वकीलों ने देखा कि हम वकील, हमको ज्यादा नॉलेज, आज ये देखते हैं ये कैसे ज्यादा समझदार हमसे हो सकते हैं। तो क्या हुआ वहां पे, जैसे हर डिब्बे में 2 तरफ टॉयलेट होता है, तो जैसे ही टीटी आया उससे पहले जो वो इंजीनियर थे वो टॉयलेट में सारे के सारे घुस गए, और टीटी ने कहा टिकट, तो एक ने हाथ बढ़ाया और दिखा दिया, और वो चले गए। तो ये बात उनको समझ में आ गई कि वास्तव में ये ज्यादा समझदार हैं। लेकिन अब यही समझदारी मैं दिखाऊंगा, जैसे लोग यहाँ भी नकल करते हैं ना चैन कैश की एप्लीकेशन की, ऐसे ही बना दूंगा और अच्छी तरह से। बहुत से तो लोग ऐसे होते हैं जो बैठे हुए होते हैं, कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बोले हम भी ये शुरुआत कर देते। कुछ लोग तो हमारे पास भी आएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि नकल करने का नतीजा क्या होता है, ऐसी नकल करने का। तो साथियों दोबारा क्या हुआ, ट्रेन फिर वापस आई, तो जो वकील बोले ऐसा करते हैं कि हम एक टिकट लेते हैं, पिछली बार इन्होंने लिया, उन्होंने नकल मार के एक टिकट ले लिया। इंजीनियर जो थे उन्होंने कहा अच्छा हमारी नकल मारी, अब देखते उन्होंने एक भी नहीं लिया। अब वकील पड़ गए चक्कर में, बोले मामला क्या है इस बार, बोले इस बार ये जरूर पकड़े जाएंगे। अब टीटी आने से पहले डिब्बे के इस तरफ जो वकील जिन्होंने एक टिकट लिया था, सारे लोगों में वो टॉयलेट में सब अंदर बंद हो गए, और दूसरा जो टॉयलेट था उसमें सारे के सारे बिना टिकट इंजीनियर बंद हो गए। अब एक इंजीनियर चुपके से निकला और जिधर वकील सारे के सारे बंद थे डिब्बे में, उधर खटखटाया और कहा टिकट टिकट। तो एक वकील ने हाथ बढ़ा के टिकट दे दिया, इंजीनियर ने टिकट लिया और अपने वाले डिब्बे में आ गया। अब क्या हुआ, अब रियल में टीटी आया। जब टीटी आया तो उन्होंने इंजीनियर वाले डिब्बे में कहा टिकट टिकट, तो उसने हाथ जो उधर से लेके आया दिखा दिया। अब वो गया वकीलों के पास, उसने खटखटाया टिकट टिकट, बोले अभी तो लेके गए थे। उसने कहा सबके सब जरा बाहर निकल के आओ। बाहर निकाला, देखा किसी पे टिकट नहीं था, सारे लोगों पे जुर्माना पड़ा। तो साथियों इसी हिसाब से अगर जब तक आप में समझदारी नहीं है हमारे मैनेजमेंट में, तब तक यही हाल होता है, कंपनियां खुलती हैं और बंद होती हैं। तो साथियों हमारे बीच ये 3 चीजें हैं आज आपको डायरेक्टरों में अब तक महसूस होती होंगी। यहाँ पे समझदारी भी है और ईमानदारी भी है और जिम्मेदारी भी है। तो हम अपने बीच, हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक उन महान शख्सियत को, उन महान भाव को यहाँ पे बुलाऊंगा आज, जिन्होंने इस सिस्टम की रचना की, इस सिस्टम को पैदा किया, तो वो उनकी वजह से है। क्या आप उनसे मिलना चाहोगे? तो हम चाहेंगे सबसे पहले आप लोग अपनी सीट से खड़े होकर जोरदार, सीट पे कोई नहीं खड़ा होगा, नीचे ही खड़े हो जाएंगे जहां पे हैं आप लोग, अपनी जगह पर खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर केबी वर्मा जी को, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे खड़े होकर। आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए। और सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जितने भी डायमंड और प्लेटिनम अचीवर हैं, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तालियां ऐसी नहीं होनी चाहिए, जबरदस्त वाली। साथियों मैं आपको बता दूं, जो हमारे सीएमडी साहब हैं, आप उनके फादर हैं और यहाँ चैन कैश में डायरेक्टर हैं, तो जिनकी देन है ये। बैठ जाओ आप आगे से, बैठ जाओ। फूल झोली में कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दीपक खुद जलाना होगा। क्या बात है। मुक्ताधारा में बैठे हुए
मेरे देश के भाइयों व बच्चों व चैन कैश के साथियों, मैं आपका यहाँ पहुँचने पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम इस एडिटोरियम में क्यों आए, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमने अपने परिवार की खुशहाली लानी है, हमने अपने देश को उन्नति के शिखर पर ले जाना है। इसके लिए परमात्मा की असीम कृपा से महेश वर्मा को एक आइडिया आया और उस आइडिया को उसने जैम कैश में बदल दिया। उसने क्या सोचा कि क्यों ना विज्ञापन का पैसा नेटवर्किंग के जरिए अपने नौजवान साथियों में बांटा जाए। वैसे भी तो धोनी ले जाता है, वैसे भी तो अमिताभ बच्चन ले जाता है, क्यों ना नए तरीके की ऐड से इस पैसे को, जो एक सच्ची ऐड है, अपने देश के सभी बेरोजगारों में, सभी विद्यार्थियों में बांटा जाए। उसके लिए उन्होंने एक इतने अच्छे सॉफ्टवेयर की रचना की, आपके सामने चैमकैश के नाम से वो उभर कर आया है। इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाया गया और इतना बढ़िया उसके अंदर इतने अच्छे उसके अंदर इंजीनियर रखे गए जो इसको सुरक्षा कर रहे हैं, बड़े हिसाब से रखे हुए हैं। और परमात्मा की कृपा से आप जैसे नौजवान, आप जैसे नवरत्न महेश वर्मा को मिले हैं, जिन्होंने इसको ऊंचाइयों पर ले जाना है, जिसकी बदौलत हमारा भारत भी ऊंचाइयों पे जाएगा। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जीवन का कोई भी काम हो, जीवन की कोई भी ऊंचाई हो, उसके लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। जब हमारा देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक योजना बनाई थी, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना के तहत काम हुआ, देश तरक्की की तरफ जाता रहा। और इसी तरह से मैं आप लोगों को आज कहूंगा, अगर आप कुर्बानी देश को 5 साल की, अगर आपने 5 साल की कुर्बानी अपना काम करते करते चैमकैश को दे दी, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपका इस दुनिया में नाम होगा, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेगी। दोस्तों, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, उसको सीखना जरूर पड़ता है। जब हम उसको अच्छी तरह से सीख जाते हैं और उसको दूसरों को सिखाते हैं, तो तभी हम कामयाब होते हैं, वरना नहीं होते। मुझे इस बात पे कहानी छोटी सी याद आई, शायद उससे आप सब सीख सको कि सीखने में क्या ताकत है। अगर आप चैमकैश को सीखोगे, सीख कर करोगे, तो जरूर कामयाब होगे। तो कहानी एक छोटी सी कहानी है, उसका एक ऐसा अच्छा उदाहरण मैं पेश करना चाह रहा हूं कि एक मुर्गी ने एक बार एक चील का अंडा नजर आया। एक चील का अंडा एक मुर्गी ने नजर आया, उसने उसको बड़ी सुरक्षा से रखा, उसका ध्यान रखा, उसको अच्छी तरह से सिया। जब बच्चे का जन्म होने वाला था तो उसने उसको बाहर निकाला और बाहर निकाल को उसकी परवरिश की, उसको धीरे 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 बड़ा किया और उसको थोड़ा थोड़ा उड़ना सिखाया, थोड़ा थोड़ा उड़ना सिखाया। उसको कहा, बेटा ज्यादा ऊपर नहीं उड़ना, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, बस थोड़ा थोड़ा। क्योंकि मुर्गी का आपको पता है कि मुर्गी कितना उड़ती है, तो वो ऐसे ही अपने बच्चे को सिखाती रही। था तो वो चील का बच्चा, वो भी मुर्गी के बच्चे की तरह ही वैसा ही रहने लगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। दिन गुजरते गए। एक बार क्या हुआ कि किसी चील ने देखा कि हमारी चील का बच्चा मुर्गियों के साथ क्या कर रहा है। वो उसके पास आई, अपने पास बुलाया उसको, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो चील का बच्चा है। नहीं, मैं तो मुर्गी का बच्चा हूं। अरे नहीं, तू तो उड़ सकता है, उड़। नहीं, मम्मी कहती है कि उड़ेगा तो चोट लग जाएगी, गिर जाएगा। नहीं, तू कोशिश कर, तू उड़। नहीं, मैं गिर जाऊंगा। उसने हल्का सा उसको कहा, ऐसे ऐसे कर। तो उसने थोड़ा देर ऐसे ऐसे किया तो वो चली गई चील।
अगले दिन चील फिर आई, चील फिर वहीं आई। उसने उसी बच्चे को फिर बुलाया, फिर उसको कहा थोड़ा ऊपर उड़, थोड़ा ऊपर उड़। तो वो फिर थोड़ा इनकार करता। तो उसने धीरे धीरे कोशिश कराई, धीरे धीरे कोशिश कराई, वो थोड़ा ऊपर उड़ने लगा। ऐसे करते करते 3 4 5 दिन गुजर गए। तो 5वें 6वें दिन ऐसा हुआ, वो सिखाते 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 एक दिन वो उड़ा करके आसमान पे चढ़ा। कहने का मतलब क्या हुआ कि सीखने के अंदर कितनी ताकत है। अगर वो तो यही सोच रहा मैं तो मुर्गी का बच्चा हूं, मैं तो उड़ नहीं सकता, क्योंकि सिखाया ही ऐसा गया था। इसलिए आपने चैन कैच को अगर गहराइयों से नहीं सीखा, इसकी हर एक छोटी छोटी चीजों को नहीं सीखा, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपने अपने सीनियर से या किसी भी अपने दोस्त से इसकी हर एक चीज को, जो चीज आपको नहीं आती, उसको जानना है और उसको समझना है। और आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक पैगाम है, मेरा एक पैगाम है आप लोगों के लिए। अगर तुम इस भारतवर्ष को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो, तो मेरा एक पैगाम है आपके लिए कि माना कि इस चमन को तुम गुलशन ना कर सको, माना कि इस चमन को तुम गुलशन ना कर सको, कुछ कांटे तो कम कर चलो जिधर से गुजर गए। इसका तात्पर्य यह है, चैन कैच के जरिए शायद हम सारे संसार को बहुत अमीर ना बना सके, पर मैं दावे से कहता हूं कि जिस घर घर में ये चैन कैच आएगा, वह अमीरी छाई रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों से ये मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग ये कोई कंपनी नहीं समझने की, ये महेश वर्मा की कंपनी है। ये तो परमात्मा की असीम कृपा से मिली है। ये तो एक भारतवर्ष की धरोहर है। ये एक भारतवर्ष की एक इसकी वो पहचान बनेगी। सारे वर्ल्ड में ये नाम होगा कि महेश वर्मा ने चैन कैच नाम की कोई चीज बनाई है, जिससे सारा संसार आज रोटी रोटी कमा रहा है और भारत खुशहाली के शिखर पर जाएगा। इन सबसे के साथ जय हिंद। जय चैन कैच। साथियों, हम जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे। फ्रेंड्स, पहली चीज होती है समझदारी, दूसरी चीज होती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैं आप लोगों को एक बात कहना भूल गया, पंचवर्षीय योजना के बारे में जो बीच में थी, क्योंकि उसका मकसद भी आपको पूरा पता होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी और आप भी 5 साल इसमें जोर लगाओगे और कामयाब भी होंगे। अब आपने ये सोचना है कि आपने क्या 50 साल तक सेट अप डाउन करना है या 5 साल तक चैन कैच में काम करना है। धन्यवाद। तो साथियों, हम जानते हैं कि अगर शटर अप डाउन होता रहा तो कुछ भी नहीं आने वाला। क्या जिसका शटर चल रहा हो, क्या वहां कोई ग्राहक आएगा? नहीं। आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, एक दीपक ले लीजिए जलाकर, और एक पेपर इतनी छोटी सी दूरी से उसे रखिएगा, पेपर जल जाएगा या नहीं? दीपक जलाकर पेपर को इतनी ऊपर रखने पर जला देगा। अगर वही पेपर आप घुमाते रहिए, क्या पेपर जल पाएगा? इसी हिसाब से अगर हम भी इधर उधर कंपनियों में घूमते रहे तो हमारी जिंदगी का भी कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। दूसरी चीज, कोई भी कंपनी चलाने के लिए हमें जरूरत होती है जिम्मेदारी की। अगर हमारा मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है, किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए तैयार नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता। एक बार ऐसा था, मैं वैष्णो देवी गया था, तो वहां एक लड़की जो कि लगभग 12 साल की थी, और उसने अपने भाई को, जो कि काफी वेट था उसमें, उसको उठा रखा था और वो लेके जा रही थी। तो वहां पे एक व्यक्ति जा रहा था जिसकी एज ज्यादा थी, तो उसने भी एक पोटली उठा रखी थी और दोनों जा रहे थे। तो उसने उस बच्ची को देखकर कहा, बोले बेटा तुमने बोझ उठा रखा है, इतना तो बोझ तुम्हारा भी नहीं जितना ये तुमने बोझ उठा रखा है, तुम थक जाओगी, गिर जाओगी। तो जानते हो उस लड़की ने क्या जवाब दिया? उस लड़की ने कहा, बाबा बोझ तो आपने उठा रखा है, मैंने तो एक जिम्मेदारी उठा रखी है। तो साथियों, कोई भी कंपनी चलाने के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है
जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। तो नेक्स्ट हम अपने ऐसे एक एमडी को यहां पे बुलाएंगे जिन्होंने आज भारत की जितनी महिलाएं उनको बता दिया कि आज आप वो नहीं हो जो पहले थी। पहले आप पर ताने मारे जाते थे कि तुम घर का काम बस वही करो, पैसे कमाना हमारा काम है। बात बात पर यह सुनना पड़ता था कि पैसे पेड़ पर नहीं होते। लेकिन आज अगर चैन कैश में कोई महिला काम कर रही होती है, क्या उसका पति उससे कहेगा पैसे चैन जो पैसे हैं वो पेड़ पे नहीं उगते? वो कह सकती पेड़ पे ना सही लेकिन चैन कैश से तो आते हैं। तो साथियों, उन्होंने बता दिया कि भारत में आज महिलाएं आ रही हैं और अपना नेटवर्क बना रही हैं और यहां चैन कैश के माध्यम से पैसे कमा रही हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, हम आपका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। खड़े होकर तालियों से स्वागत करेंगे आकांक्षा बरुणा जी का। प्लीज जोरदार तालियां। तालियां आपकी कम नहीं होनी चाहिए। साथियों, आने वाले समय में भारत में हजारों आज मां बहनें जो हैं, जो बेरोजगार हैं, तो उनको रोजगार मिलेगा चैन कैश के माध्यम से। और हम चाहेंगे हमारी जो भी प्लेटिनम नेहा जी और जो भी साथ में आते प्लीज आए और कृपया सम्मानित करें स्टेज पे। और मैं चाहूंगा अपने एमडी सर का वो भी आए और सम्मानित करें सीएमडी साहब का। के माध्यम से तो कृपया उन्हें सम्मानित करें। जितनी भी लेडीज हैं कृपया आए। दोस्तों, आप सभी को आकांक्षा वर्मा का नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैम कैश परिवार में स्वागत है। आप लोग इतनी दूर से आए, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। क्या बता सकते हो आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? 50 लाख ज्वाइनिंग के बाद। यस, क्योंकि आज आपकी अपनी देश की राजधानी में हमारे आपके सबके चैम कैश फैमिली में 50 लाख से भी ज्यादा ज्वाइनिंग हो गई है, और जो कि हम आपकी अपनी देश की राजधानी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो प्लीज गिव अ बिग हैंड। दोस्तों, अब मैं सबसे पहले जो हमारी एक चैम कैश की फीमेल मेंबर है, वो मुझे 1 मई को मिली थी। जब मई में हमारा करनाल में सेमिनार हुआ था, वो तब मिले थे मुझे, और तब वो सिल्वर अचीवर थी। तब मैंने उन्हें कहा था कि आप मैम अपने चैम कैश के बारे में कुछ आपने बोलिए, कुछ चैम कैश के बारे में। तब उन्होंने मुझे कहा कि मैम, जब मैं गोल्ड अचीवर बन जाऊंगी ना, तब मैं चैम कैश के बारे में जो उनके अपने जो उनके साथ विचार हैं वो शेयर करूंगी। तो क्या आप लोग उनका नाम बता सकते हो? वो कौन है? कौन? पारुल जी। यस, एक बार आप दोबारा से पारुल शर्मा जी के लिए तालियां बजा दीजिए। क्योंकि कहा भी गया है कि अगर
चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, और जो वो कहती है ना वो करके दिखाती है ना? यस और नो? आवाज नहीं आई? तो एक बार पारुल शर्मा जी कहाँ? एक बार खड़ी हो जाइए मैम, एक बार दोबारा से इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत ही अच्छे से चैम्प कैश को अच्छे से सपोर्ट किया और बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैनेज करते हैं। जब ये मैम कर सकती हैं तो और लेडीज क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है ना? यस। और जो आज लेडीज आई हैं वो भी सिल्वर अचीवर है, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और एक सबसे अच्छी बात बताती हूँ, जो चैम्प कैश है ना, जो ये लेडीज कर रही हैं वो सारी की सारी हाउसवाइफ है। तो एक हाउसवाइफ चैम्प कैश को बहुत ही इजीली कर सकती है। क्यों और कैसे? जब एक हाउसवाइफ लेडीज अपना काम कर लेती है सारा, उसके बाद उसके पास 3 से 4 घंटे वो फ्री रहती है ना? यस। अगर वो काम करना चाहे तो वो घर बैठे ही अपने राशन का खर्चा तो निकाल सकती है। यस। निकाल सकती है ना? यस। अगर वो 2 से 3 घंटे में अपने राशन का खर्चा निकाल सकती है पूरे महीने का, और अगर वो फुल टाइम देने लग जाए तो वो कितना खर्चा निकालेगी? पड़ोसियों का पड़ोसियों का सारा खर्चा निकल जाएगा। सही बात। तो चैम्प कैश को लेडीज जो है हाउसवाइफ भी कर सकती हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हो आप, जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो भी कर सकती हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं इसको, जो भी करना चाहे वो इसको इजीली कर सकता है। अब मैं एक चीज बताती हूँ आपको। सपोज करो आप लोग जॉब करते हो, ठीक है? जॉब की फुल फॉर्म क्या है? जस्ट ओबे योर बॉस। जब तक आप अपने बॉस को ओबे करते हो तब तक तो यस है ना? जब तक उनकी हाँ में हाँ है तब तक तो आप अंदर हो कंपनी के। जैसे ही आपने मना कर दिया आप कंपनी से बाहर हो। लेकिन चैम्प कैश में ऐसा है क्या? क्या है ऐसा? चैम्प कैश क्या है? आप अपनी मर्जी से 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, पूरा दिन करो या 1-2 दिन ना भी करो, ना तो कोई आपकी सैलरी कटती है और ना ही आपके ऊपर कोई प्रेशर है कि हाँ आपको इतना करना है, इतनी जल्दी करना है, नहीं। अब जो हमारा चैम्प कैश परिवार है उसने ये सोचा है कि जो लेडीज हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा काम करें चैम्प कैश के अंदर। जैसा कि शायद आप सब लोगों को पता भी होगा कि चैम्प कैश फैमिली ने जो रक्षाबंधन का फेस्टिवल था उसके ऊपर एक स्कीम निकाली थी लेडीज के लिए। पता है आपको क्या स्कीम थी वो? कि जितनी भी लेडीज मिनिमम 2 मिनट्स की अपनी ऑडियो सेंड करेंगी उनको मिनिमम सबको $10 मिलेंगे। क्या और किसी कंपनी में ऐसा होता है? नहीं होता। ऐसा क्यों किया चैम्प कैश ने? क्यों? क्योंकि वो लेडीज को मोटिवेट करना चाहती हैं, लेडीज को आगे लाना चाहती हैं। क्या बता सकते हो कितनी लेडीज ने अपनी ऑडियो सेंड की होगी चैम्प कैश में? लाखों ने की। कितनी? बोलो, ऑप्शन तो दीजिए। कोई बता सकता है? 50 या 100? बस 10,000। आप एक चीज बताओ मुझे, आज इस सेमिनार में कितनी लेडीज हैं? 100+। मिनिमम 5 to 6 है ना यहाँ पे? 10 to 15 लगा लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग बताइए कितनी ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने ऑडियो बनाई होगी? 500+ बनाई है और उन सभी को चैम्प कैश की तरफ से गिफ्ट दिए जाएंगे, है ना? मोटिवेशन। ऐसा नहीं है कि जिसने 2 मिनट से ज्यादा की बनाई है और चाहे वो कैसी भी हो, पर अगर प्रॉमिस किया है तो वो उन सबको फुलफिल होगा। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लेडीज आगे आए और ज्यादा से ज्यादा आए।
तो एक बार उन सभी लेडीज के लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए जिन्होंने कोशिश की। मैं देख रही हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो लेडीज को सपोर्ट करते हैं। कितने लोग हैं जो लेडीज को सपोर्ट करते हैं? सारे करते हो? तो मुझे एक क्वेश्चन अपने आप से पूछ के बताओ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, कोई सिल्वर अचीवर है, कोई गोल्ड है, कोई डायमंड है, कोई प्लैटिनम है। आप लोगों की टीम में कितनी फीमेल्स ज्वाइन होती हैं? कितनी होती हैं? कोई तो बोलो। बहुत होती है। कितनी होती है ना? अब मुझे ये बताओ, वो चली क्यों जाती है? वो काम क्यों नहीं करती? नहीं करती ना। अगर करती होती तो यहाँ पे आती यहाँ पे आती ना। तो कोई ये बता सकता है कि वो क्यों नहीं आगे आती हैं? जो हमने जज किया है उसके मुझे 2 रीजन मिले हैं। पहला कि जो उसका अप्लाइनर है वो उनको सपोर्ट नहीं करता। सब नहीं, मतलब 50% लोग करते हैं पर 50 नहीं करते। ये फैक्ट है ना, ये सच है ना। अगर सब लोग सपोर्ट करें तो क्या वो लेडीज काम ना करें? करेंगी ना। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें गलत कमेंटिंग करते हैं ना, उनके व्हाट्सएप पे गलत SMS करते हैं, जिनकी वजह से या तो वो खुद छोड़ देती हैं इसको या उनके फैमिली मेंबर्स छुड़वा देते हैं। ऐसा है? तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई आपके पास कंप्लेंट लेके आता है, क्या करते हो? कभी आती है आपके पास ऐसी कंप्लेंट्स? तो आप क्या करते हो? डायरेक्ट बात करता हूँ उसमें। क्या बात करते हो? डायरेक्ट मैं उससे बोलता हूँ कि मैंने फोन किया, ऐसे क्यों बात किया उससे। चलो अच्छी बात है कि आप करते हो, पर सब लोग नहीं करते। सब लोग नहीं करते ना। आज मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स को अपने ग्रुप में ऐड कीजिए, ठीक है। अगर उनको कोई दिक्कत होती है इस टाइप की, तो वो आप सबके पास चैम्पकैश ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है ना, उस पे आप हमें मैसेज करिए। नहीं है तो मेरा नंबर भी ऑलमोस्ट सबके पास है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। ऐसे कई केस आते हैं, हम लोग उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, पर कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो चुप हो जाती हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है। जब मैं सब फीमेल्स का साथ देने को तैयार हूँ तो वो क्यों नहीं है? होना चाहिए ना। बताओ। मुझे नहीं लगता आप लोग जोड़ना चाहते हो फीमेल्स को। यस। आवाज नहीं आ रही। पक्की बात है? सभी फीमेल्स को ज्वाइन करोगे? उनकी हेल्प करोगे? लेकिन अगर वो हेल्प लेना चाहेंगे तब सर मैं आपको बात का जवाब देती हूँ। कोई फीमेल ऐसी नहीं होती जो हेल्प ना लेना चाहती हो। सब हेल्प लेना चाहती हैं, अगर उनसे पॉइंट टू पॉइंट बात हो। अगर उनसे गलत बात होती है ना, फिर वो हट जाती है। मैंने अपने डाउनलाइन को चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ, कई बार फोन करके सर ऐसा नहीं होता बहुत। अब आप ये देखिए, ये जो मैम है पारुल शर्मा जी, क्या ये नहीं काम कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। इनकी टीम में काफी लेडीज हैं जिनकी मुझसे पर्सनल बात होती है और कंप्लेंट्स होती हैं, तो हम सॉर्ट आउट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते। सर एक चीज बता दीजिए मुझे, अगर वो लेडीज काम करना चाहती है तभी तो वो आई है स्टैम्प टेस्ट में। अगर वो काम नहीं करना चाहती तो वो क्यों आती? वो नहीं आएगी। अगर उससे पॉइंट टू पॉइंट बात होगी ना, फालतू की बात नहीं होगी, वो पक्का काम करेगी ना। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लेडीज को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, ठीक है, उनकी हेल्प करें। करोगे ना? अगर कोई कंप्लेंट होती है तो वो हमें बताइए, ठीक है। आपसे नई बात होती है तो आप मेरा नंबर या कंपनी के नंबर दे दीजिए। हम ये चाहते हैं कि पहली चैंपियन लेडीज होनी चाहिए। क्या आप चाहते हो? पक्की बात है? तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लेडीज को जोड़ें, उनकी हेल्प करें, ठीक है।
और आप सभी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें। जय चैंप। हम हर महिला का इसी प्रकार से सम्मान करेंगे। अब आगे के लिए ये देखिए, ग्रुप में महिलाएं क्यों जरूरत है, क्यों आखिर? वो इसलिए, अगर आपकी टीम में कोई भी लेडीज ज्वाइन होती है, वो सिल्वर बनती है, तो आगे की जो भी लेडीजें ज्वाइन होंगी वो उनको डील आसानी से कर सकती है। बस ये होता है। और हमेशा रेशो चलता है कि अगर हाँ एक ने किसी ने ऐसा कह दिया होगा, कोई बात नहीं। अब आगे की कार्रवाई के लिए साथियों हमारे पास अब वो घड़ी आ गई है हमारे बीच कि ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने चैन कैश की शुरुआत की। मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। साथियों, मैं चाहूंगा आप खड़े होकर जोरदार उनका तालियों से स्वागत करें। हैप्पी वेलकम आवर ऑनरेबल सीएम मिस्टर महेश शर्मा जी। हम चाहेंगे हमारे जितने भी डायमंड प्लेटिनम है, कृपया स्टेज पे आके जोरदार इनका सम्मान करें। प्लीज कम ऑन द डायमंड एंड प्लेटिनम। तालियां कम नहीं होनी चाहिए। और सभी लोगों से मैं चाहूंगा कृपया अपनी जगह पे बैठ जाइए प्लीज। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। दिल्ली वाले कितने लोग हैं आज? एक बार दिल्ली वालों के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और आप सभी लोग इतनी दूर दूर से लोग आए हैं। कोई आंध्र प्रदेश से है, कोई हैदराबाद से, कोई वेस्ट बंगाल से, और मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने पूरे स्टाफ मेंबर का करना चाहूँगा जिन्होंने पूरा का पूरा इवेंट ये ऑर्गेनाइज किया। मेरे स्टाफ मेंबर्स के लिए एक जोरदार तालियां। पूरा इवेंट इन लोगों ने बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है। अगर ये लोग सही से वर्क ना कर रहे थे तो इस तरह से इवेंट मैनेज ना हो पाता। एक बार जोरदार तालियां जितने भी स्पीकर्स आए थे उन सभी के लिए दोस्तों। इतनी में नहीं, दिल्ली वालों आगे चैंपियंस के चैंपियंस। आज हम पहली बार कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल आउट ऑफ करनाल एक सेमिनार कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और मुझे अंदाजा भी नहीं था लिटरली कि इस तरह से यहाँ पर जो है खचाखच पूरा ऑडिटोरियम भर जाएगा। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो यार। वेरी गुड।
चैम्प कैश को जब हमने स्टार्ट किया था, उस वक्त हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ये सब चीजें हो पाएंगी, इतनी जल्दी हो पाएगी। अभी चैम्प कैश को बने सिर्फ 15-16 महीने ही हुए हैं, और 16 महीने के अंदर अंदर 50 लाख की सेलिब्रेशन आज हम यादें करने आए हैं। अरे दुनिया की कोई ऐसी नेटवर्किंग कंपनी नहीं होगी एक साल के अंदर जिस कंपनी के अंदर 50 लाख यूजर जुड़ गए हो। चैम्प कैश एक इकलौता ऐसा बिजनेस जो मुफ्त में लोगों को रोजगार दे रहा है, एक ऐसा बिजनेस जो बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने के लिए आप लोगों के लिए बनाया गया है, एक ऐसा बिजनेस जिसको कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी और किस भी तरह से कर सकता है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने क्या कोट पैंट पहना हुआ है, आप निक्कर और बनियान में भी वो बिजनेस कर सकते हो, घर में बैठे बैठे भी। ठीक है, बेड पे लेटे हुए रात के 2 बजे, सर मैं तो प्रमोशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो रात को जो है ना, रात को ही टाइम मिलता है अपना व्हाट्सएप चेक करने का, रात को ही एक्टिव होता हूँ, देखता हूँ लगे होते हैं लोग, धड़ाधड़ बहुत अच्छा। एक अभी इनकम जंक्शन हमने लॉन्च किया, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स, मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से इनकम जंक्शन का भी रिस्पॉन्स आएगा। एक ऐसा प्लान बन गया इनकम जंक्शन जो कि वेबसाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पास गिफ्टेड है एक तरह से, जो लोगों को जितनी वो इनकम पहले कर रहे थे ना, उससे 10 गुना इनकम बढ़ गई उनकी। यस! अरे एक अंदाजा भी नहीं लगता था। मेरा एक दोस्त मिला मुझे, वो डेली मिलता था, मतलब चैम्प कैश के बारे में कभी इंट्रोडक्शन नहीं होती थी, क्योंकि चैम्प कैश छोड़ो, किसी भी कंपनी में, आपके किसी भी बिजनेस में, आपके दोस्त और आपके रिलेटिव्स आपके साथ नहीं आएंगे। ठीक है, वो तो ये कहेंगे यार तू क्या पागल बना रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त मिला, तो वो ना गेम बहुत खेलता था, वो कैंडी क्रश में सारा दिन लगा रहता था, कैंडी क्रश के ये पार वो पार, इतने सारे लेवल पार कर दिए। अपना इनकम जंक्शन जब आया, उसके सामने मैंने खोला ऑफर वॉल, मैं कहा ये गेम पार करके दिखा। वो मंकी जंप वाली ये गेम है हमारी, जो उसने 5 मिनट लगाए, विन कर लिया। मैं कहा चैम्प कैश खोल ले, ट्रांजैक्शन दिखाई और वो तो उछल के कूद के बैठ गया। मतलब कि बंदे को पॉजिटिव किस तरह से करना है, हमारा मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि हर तरह का इंसान हमें जो है ना इस चैम्प कैश के साथ जोड़ के रख देना है। कोई बंदा गेम खेलता है, आजा भाई। कोई जो है वीडियोस देखता है, आप भी आ जाओ। कोई ऐप इंस्टॉल करता है, आ जाओ। शॉपिंग करता है, आप भी आ जाओ। आप नेटवर्कर हो, आप भी आ जाओ। हर तरह का पर्सन, हमारा यही टारगेट है। चाहे आप कुछ भी करते हो, चाहे आपकी उम्र 10 साल हो या आपकी उम्र 100 साल हो, चैम्प कैश नहीं कहता कि आपकी कोई भी एज के एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आप चाहे कुछ भी करते रहें, कुछ भी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हैं, आप चैम्प कैश कर सकते हो। आप हाउसवाइफ है, आप चैम्प कैश कर सकते हो। आप एक बिजनेसमैन है, आप चैम्प कैश कर सकते हो। चाहे आप कुछ भी हो, आप चैम्प कैश कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी एक ऐसा बिजनेस जिसने आपको घर बैठे बैठे फैमिली के साथ समय बिताते बिताते इतना बड़ा रोजगार का जो है सोर्स दे दिया हो। अभी मैम ने बताया, कांक्षा मैम ने, कि रक्षाबंधन ऑफर चलाया हुआ था, तो मैं अपनी सभी बहनों को दोबारा से रक्षाबंधन की बधाई देना चाहूंगा। अभी मेरी 2 सिस्टर्स हैं, रेखा वर्मा एंड ममता वर्मा। मैं सोच रहा था कि कुछ एक ऐसा ऑफर निकाला जाए कि जिससे लेडीज काम करने के लिए उत्साहित हो, प्रेरित हो। तो सोचा यार कि क्यों ना एक ऐसा उनको ऑफर दे दिया जाए कि वो कर भी ले और वो मोटिवेटेड भी हो जाए। पर ये नहीं सोचा था कि भाई इतने ज्यादा ऑडियोज आ जाएंगे।
मैं सोच रहा था 50-100 आ जाएंगे, क्योंकि आज तक लेडीज के 3-4 लेडीज के ऑडियो सुने थे, मेल्स की लाइन लग गई। अभी तक मैम ने 500 बोला, गिनती नहीं है अभी, वो गिन रहे हैं, वो चल रहा है काउंटिंग, ठीक है। 500 प्लस नई बहनें मेरी बनी है। तो सबसे जरूरी जो हम यहाँ पे आज इकट्ठा होके आए हैं, एक तो हमारी 50 लाख यूजर्स की हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक चीज और, इस सेमिनार के अंदर हमने हेल्प मटेरियल, जो हमारा मटेरियल है, चाहे वो शर्ट हो या हमारी ये प्लान बुक हो, प्लान बुक को हमने लॉन्च किया। चैम्पकैश की शर्ट आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस तरह का जब तक मटेरियल आपके पास आएगा नहीं ना, तब तक आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर पाओगे। जब यहां पे लिखा होगा ना चैम्पकैश, 10 लोग एक दिन में ना पूछ ले तो मेरा नाम बदल देना। मैं भी चैम्पकैश की शर्ट डाल के घूमता हूं, जब भी मार्केट में निकलता हूं ना, एक दिन में 5 ज्वाइनिंग तो अपने आप हो जाती है। सर चैम्पकैश बहुत सुना है, थोड़ा सा बता दो हमें भी। लो भाई अभी लो, नेट नहीं होता हॉटस्पॉट देते हैं, हर चीज से आ जाना, ठीक है ना। हमने जो है ना कंजूसी नहीं करनी किसी भी तरह की, इंटरनेट की तो खासकर। इंटरनेट की कंजूसी अगर कर ली हमने तो चैम्पकैश बिजनेस नहीं कर पाएंगे। चैम्पकैश बिजनेस का सबसे बेसिक, सबसे पहला तो 3G इंटरनेट लगवाने की कोशिश करो, अगर नहीं है तो अलग बात है, वो हमेशा होना चाहिए आपके पास। दूसरा, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं होने वाली है जिस स्टेज से, क्या आप सुनना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? सच्ची बात? सबसे पहला, धीरे धीरे करके बताऊंगा। सबसे पहला, अभी एक ऑफर निकाला हुआ था हमने, एड ऑन बैलेंस में $10 दिए जाएंगे अलग से, जो इनकम जंक्शन में आईडी को अपग्रेड करेगा। $10 अगले 60 दिन तक और बढ़ा दिए हैं दोस्तों। सुनिए, कोई ऐसी कंपनी $11 आपने दिए, उल्टे $11 दे दिए, उसके ऊपर $10 का गिफ्ट और दे रही है यार। आप समझना नहीं चाहते लोग, अब भी नहीं समझना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि समझना क्यों नहीं चाहते हैं। पहली बात तो एक ऐसा बिजनेस का एक सोर्स आपको मिल रहा है, इनकम जंक्शन। अच्छा, इनमें से आप में से कितने लोग हैं जो अभी जो नया होला ऐप के थ्रू जो हमने शुरू किया था, वीडियो वगैरह, वो कौन कौन यूज कर रहा है? किस किस को पैसे मिले हैं? इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। यार इतना जबरदस्त इनकम का सोर्स इनकम जंक्शन, और आप लोग फिर भी आईडी अपग्रेड नहीं करवाते। अच्छा, एक बार वो सर, हेलो, वो लोग एक बार हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने अभी तक इनकम जंक्शन की आईडी को अपग्रेड नहीं करवाया है। हाँ जी, देख लो, जाते ही सभी लोग देख लो। आईडी को अपग्रेड भी करवाना है। क्या अपग्रेड करवाओगे? जिन्होंने नहीं करवाया है सिर्फ वही बोलेंगे, क्या आप इनकम जंक्शन में अपग्रेड करवाएंगे? हमें सिर्फ इतना देखना है कि हम लोगों को किस तरह से अपनी बातों में जो है, किस तरह से उनको मना सकते हैं, किस तरह से हम चैम्पकैश की खूबियां बता सकते हैं। मेरा एक ही सपना है, और वो बहुत बड़ा सपना है कि इस पूरे विश्व को और मेरे पूरे भारतवर्ष को ना मैं मुफ्त में रोजगार देना चाहता हूं। और जो लोग सोचते हैं कि इनकम जंक्शन आने से चैम्पकैश अब मुफ्त का बिजनेस नहीं रहा, वो ये दिमाग के ताले खोल लें। मुफ्त छोड़ो, हम तो फालतू भी दे रहे हैं आपको। अगली बहुत बड़ी घोषणा आपके लिए। अच्छा, अभी आप लोगों को जो है आईडी अपग्रेड करने में काफी प्रॉब्लम होती है। आपको कंपनी के अकाउंट में कई बार एड ऑन बैलेंस लेने के लिए आपको वो पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, या आपको
जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, तो अगली बड़ी घोषणा ये है कि कल एक नया वर्जन लॉन्च हो रहा है। उस वर्जन के अंदर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सभी सुविधाएं आपके सामने होगी। फिर चाहे आप एड ऑन बैलेंस अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदना, फिर चाहे किसी और की आईडी को अपग्रेड करना क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से, चाहे आप अपनी आईडी को अपग्रेड करना, हम वो सभी सोर्सेज खोलना चाहते हैं जहां भी हमें रोड़े दिखते हैं। हम उन सभी मुसीबतों का सामना करना चाहते हैं ताकि हम उसको सॉल्यूशन कर सके। दोस्तों, आज इस मंच से, दिल्ली के इस दरबार से एक ऐसी बड़ी घोषणा होने जा रही है, क्या आपको उसका अंदाजा है? नहीं है? क्या आपको पता है 21 तारीख को क्या लॉन्च होने वाला है? क्या? यस यस यस! आज इस दिल्ली के दरबार से, इस दिल्ली के मंच से मैं और मेरी पूरी डायरेक्टर एंड पूरी फैमिली चैम्प कैश की आज हम ये घोषणा करते हैं कि आज से चैम्प कैश हर प्लेटफॉर्म से चैम्प कैश बिजनेस को आप कर सकते हो। दोस्तों, चाहे आप एंड्रॉइड यूजर हो, चाहे आप आईफोन के यूजर हो, चाहे आपके पास लैपटॉप हो, चाहे आपके पास डेस्कटॉप हो, चाहे आपके पास विंडोज फोन हो, web.champcash.com आपको ओपन करना है और आप अब भी ओपन करके देख सकते हैं। और ये लॉन्च हो चुका है दोस्तों। इसी खुशी में एक बार अपनी सीट से खड़े होके थोड़ा सा डांस हो जाए। जो डांस नहीं कर रहे, मैं समझूंगा कि वो खुश नहीं है। क्या आप खुश नहीं हो? क्या आप खुश नहीं हो? अरे अभी तक तो हम सिर्फ करोड़ों यूजर तक पहुंचते थे, अब हम अरबों खरबों यूजर तक पहुंच सकते हैं। अभी बैठ जाइए। 21 अगस्त 2016 इस चीज का प्रमाण है कि चैम्प कैश बिजनेस लाइफ टाइम बिजनेस ही नहीं, आपकी सातों पुश्तों तक भी रोजगार देने का माध्यम है मेरे दोस्तों। हमें हर उस शख्स को चैम्प कैश में ज्वाइन करना है जो इस धरती पर पैदा हुआ है, और आने वाले समय में एलियंस को भी नहीं छोड़ेंगे। अभी इतनी जबरदस्त जो है उत्साह लोगों का आ रहा है, फॉरेन वाले यूजर्स के मैसेज आते हैं, अदर टीम मेंबर्स के पास आते हैं, और मैं वो मैसेज जो है, मेरे पास एक मैसेज आया था नाइजीरिया से, किसी पर्सन ने भेजा था और इंडिया के पर्सन ने मुझे फॉरवर्ड किया। तो नाइजीरिया वाला पर्सन कहता है कि सर यू आर लकी दैट चैम्प कैश इज इन योर कंट्री। अगर ये मेरी कंट्री में होता तो मैं क्या धमाल मचा देता, और आप अभी सिर्फ गोल्ड अचीवर बने हो, आप भी काम करो और डायमंड अचीवर छोड़ो, चैंपियन अचीवर जल्दी से बन के दिखाओ। दूसरे देश के लोग इतने ज्यादा उत्साहित हैं, आप सभी लोग अपने अपनी टीम को बोलिए कि सभी कंट्रीज में चैम्प कैश को फैला दिया जाए। लगता तो कुछ है ही नहीं हमारा। एक और बड़ी घोषणा करूं, एक ऐसी घोषणा कर दूं जिससे आप अपने आप ही झूम जाओगे। कर दूं? इनकम जंक्शन में कितने दिन का ट्रायल पीरियड आता है? क्या इसको बढ़ा दिया जाए? क्या इसको बढ़ा दिया जाए? तो लो बढ़ा दिया, 60 दिन का ट्रायल पीरियड कर दिया आपके लिए। अभी तक जो पर्सन भी इनकम जंक्शन की ताकत को नहीं समझ पाए थे, हर वो व्यक्ति इनकम जंक्शन की ताकत को समझेगा जिसने इनकम जंक्शन को हल्के में लिया था। हर एक व्यक्ति इनकम जंक्शन के ऊपर इंस्टॉल करेगा, हर एक व्यक्ति वीडियो देखकर
पैसा कमाएगा, हर एक व्यक्ति गेम खेलकर पैसा कमाएगा, हर एक इंसान ऐप इंस्टॉल करके पैसा कमाएगा और मुफ्त में रहेगा। हमारा जो एक टारगेट है डिजिटल इंडिया के सपने को मैं सबसे ऊपर रखता हूं। जब तक ये सपना मेरा पूरा नहीं हो जाता दोस्तों, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। क्या आप लोग लेंगे? क्या आप मेरे साथ हैं? छोटा सा डाउट क्लियर करूंगा आप लोगों का। 15 दिन से 60 दिन तक बढ़ाने के बाद एक इफेक्ट आप लोगों के ऊपर यह पड़ेगा, आपके माइंड में यह चीज आएगी, सर अब तो आईडी अपग्रेड नहीं करवाएंगे लोग। उसकी टेंशन ना लो, जब तक आईडी अपग्रेड नहीं होगी ना, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, पैसा कमाता रहेगा, बस उसको रिडीम नहीं कर पाएगा ना। वो रिडीम तो वो आपसे ही करवाएगा, अपने बैलेंस को नहीं छेड़ पाएगा। ठीक है? क्या मजा आएगा आप करने में इनकम टेंशन भी? क्या आप मेरे साथ चलोगे? क्या इस डिजिटल इंडिया की मुहिम में आप मेरा साथ दोगे? जय हिंद, जय चैमकेश, जय चैमकेश। धन्यवाद दोस्तों, आपका महेश वर्मा। जय हिंद। काफी हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी सुविधा को देखते हुए सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि दिल्ली में जितने भी लोग आए, आपने जबरदस्त तरीके से 4 घंटे का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद आपके लिए। दूसरा, आप यहाँ से जाएंगे तो जाने के बाद आपका हल्का फुल्का आपके खाने का इंतजाम किया गया है। नेक्स्ट ये है कि आप लोग लिटरेचर लेके जरूर जाइएगा, ताकि आप लोगों को बता सको कि आज हम कहाँ गए थे और वो लोग बहुत सारा काम निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।